कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। कुछ परछाइयां सिर्फ दीवारों पर नहीं होती, कभी कभी वो आपके पीछे भी खड़ी होती हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगी सच्ची घटनाओं से प्रेरित डरावनी कहानियां, ऐसी कहानियां जो रात की नींद उड़ा देंगी। तो अगर आपका दिल कमजोर है, अभी वापस जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको डर से दोस्ती करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। रात के 12 बजे सुनसान हाईवे, चारों तरफ घना जंगल और एक ट्रक जो लगातार 80 की स्पीड से अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। लेकिन उस ट्रक में सिर्फ ड्राइवर और उसका हेल्पर नहीं थे, कोई तीसरा भी था। एक ऐसी चीज जो पहले सड़क पर खड़ी थी, फिर ट्रक के पीछे दौड़ रही थी और फिर ट्रक के अंदर आ चुकी थी। उस रात जो हुआ, उसके बाद एक लड़का हमेशा के लिए गायब हो गया। आज भी वो ट्रक ड्राइवर कहता है कि जब वो रात में ट्रक चलाता है तो उसे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आती है, और कभी कभी रियर व्यू मिरर में वो औरत आज भी दिखाई देती है। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ट्रक ड्राइवर की ऐसी सच्ची आपबीती जिसे सुनकर शायद आप भी रात में हाईवे पर अकेले जाने से डरेंगे। मेरा नाम रघुवीर सिंह है। पिछले 18 साल से मैं ट्रक चला रहा हूं। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, शायद ही कोई हाईवे होगा जहां मैंने रातें न काटी हों। ट्रक ड्राइवर की जिंदगी बाहर से जितनी आसान लगती है, उतनी होती नहीं। रात के सुनसान हाईवे, घने जंगल, किलोमीटरों तक कोई इंसान नहीं, बस ट्रक की हेडलाइट और इंजन की आवाज। लेकिन जो मैं आज बताने जा रहा हूं, वो मेरी जिंदगी की ऐसी घटना है जिसने मुझे अंदर से हिला दिया। आज भी जब मैं रात में ट्रक लेकर निकलता हूं तो मुझे वही आवाजें सुनाई देती हैं, और कभी कभी तो लगता है वो चीज आज भी मेरे पीछे चल रही है। ये बात करीब 7 साल पहले की है। मैं उस समय नागपुर से कानपुर सीमेंट की बोरियां लेकर जा रहा था। मेरे साथ मेरा हेल्पर मुन्ना था। मुन्ना उम्र में छोटा था, लेकिन बड़ा हिम्मती लड़का था। उस रात करीब 11 बजे हम एक लंबे सुनसान हाईवे पर थे। सामने लगभग 70 किलोमीटर तक कोई शहर नहीं था। चारों तरफ सिर्फ जंगल था। आसमान में बादल थे, चांद भी नहीं दिख रहा था। बस मेरे ट्रक की हेडलाइट सड़क को काटती हुई आगे बढ़ रही थी। मुन्ना बगल में बैठा तंबाकू खा रहा था। तभी उसने अचानक कहा, भैया। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो धीरे से बोला, आपको कभी लगा है कि कुछ रास्ते ठीक नहीं होते? मैं हंस पड़ा। अरे पगले, तू भी गांव वालों की तरह भूत प्रेत की बातें करने लगा क्या? मुन्ना कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। करीब 15 मिनट बाद मुझे सड़क पर कुछ दिखाई दिया। हेडलाइट की रोशनी में कोई औरत सड़क के बीच खड़ी थी। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक धीरे धीरे रुक गया। रात के 12 बजे जंगल के बीच एक औरत अकेली। ये बात ही अजीब थी। मुन्ना ने घबरा कर कहा, भैया ट्रक मत रोको। मैंने कहा, अरे इंसान है, मदद चाहिए होगी। लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। वो औरत सड़क की तरफ पीठ करके खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, और सबसे डरावनी बात, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। न हाथ, न सिर, कुछ भी नहीं। मुन्ना धीरे से बोला, भैया कुछ गड़बड़ है। मैंने हॉर्न बजाया। ट्रक का जोरदार हॉर्न जंगल में गूंज गया, लेकिन वो औरत नहीं हिली। फिर अचानक वो धीरे धीरे मुड़ने लगी। उस पल जो मैंने देखा, आज भी याद करके मेरी सांस अटक जाती है। उसका चेहरा ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका चेहरा नोच कर हटा दिया हो। आंखों की जगह काले गड्ढे और मुंह इतना बड़ा कि जैसे जबड़ा टूट गया हो। मुन्ना जोर से चिल्लाया, भैया गाड़ी भगाओ। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने तुरंत एक्सीलेटर दबाया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ गया, लेकिन असल डर तो अब शुरू हुआ था। करीब 5 मिनट बाद मुन्ना चुप था, बहुत ज्यादा चुप, इतना कि मुझे अजीब लगने लगा। मैंने कहा, क्या हुआ मुन्ना? कोई जवाब नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मुन्ना की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं
और वो धीरे धीरे मेरी तरफ देख रहा था। उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो मुन्ना की नहीं थी, तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं चिल्लाया, मुन्ना होश में आ। लेकिन वो मुस्कुराया और फिर उसने वो बात कही जो आज भी मुझे सोने नहीं देती। उसने कहा, मैं सड़क पर खड़ी थी, तुमने मुझे बैठाया क्यों नहीं? अब मैं खुद आ गई हूं। उसके बाद जो हुआ वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। और सच कहूं, उस रात के बाद मुन्ना कभी पहले जैसा नहीं रहा। मैं कसम खाकर कहता हूं, उस रात जो हुआ वो अगर अपनी आंखों से ना देखता तो कभी विश्वास नहीं करता। मुन्ना मेरे बगल में बैठा था, लेकिन अब वो मुन्ना नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं, जैसे उनमें पुतलियां ही नहीं हों। ट्रक करीब 80 की स्पीड से दौड़ रहा था। बाहर घना जंगल, अंदर सिर्फ इंजन की आवाज। लेकिन अचानक ट्रक के केबिन में ठंडी हवा चलने लगी, इतनी ठंडी कि मेरे हाथ सुन्न होने लगे। मैंने खिड़की देखी, सब बंद, दरवाजे बंद। फिर ये हवा कहां से आ रही थी? तभी मुन्ना धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी गर्दन ऐसे घूमी जैसे हड्डियां ही ना हो, और फिर वो हंसा। वो हंसी इंसान की नहीं थी, ऐसा लगा जैसे दो आवाजें एक साथ हंस रही हों। मुन्ना ने बहुत धीरे से पूछा, डर लग रहा है? मैंने डर छुपाते हुए कहा, मुन्ना होश में आ, क्या नाटक कर रहा है? वो फिर हंसा, फिर बोला, मैं मुन्ना नहीं हूं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। मैंने ट्रक और तेज कर दिया, लेकिन तभी पीछे से थक 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 की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक के पीछे लटक कर दरवाजा पीट रहा हो। मुन्ना धीरे से बोला, वो भी आ गया। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने डरते हुए रियर व्यू मिरर में देखा, और जो दिखा उसे देखकर मेरा दिल रुकते रुकते बचा। हेडलाइट की रोशनी में मैंने देखा वही औरत। वो ट्रक के पीछे दौड़ रही थी, लेकिन इंसानों की तरह नहीं। उसका शरीर अजीब तरीके से झुककर दौड़ रहा था, जैसे चार पैरों पर दौड़ रही हो। और सबसे डरावनी बात, ट्रक 80 की स्पीड से जा रहा था, लेकिन वो उतनी ही स्पीड से पीछे दौड़ रही थी। मेरे हाथों से पसीना टपकने लगा। मैंने मन ही मन भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, और तभी बिना किसी वजह के ट्रक बंद हो गया। इंजन एकदम शांत। पूरी सड़क पर गहरा सन्नाटा छा गया। चारों तरफ घना जंगल। रात के करीब 1 बजे। मैंने जल्दी जल्दी चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी पीछे से धीरे धीरे कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई ट्रक के पास आ रहा हो। मेरा गला सूख गया। मुन्ना अचानक चुप हो गया। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, वो आ गई। अगले ही पल ट्रक का पिछला दरवाजा जोर से हिला। फिर जैसे कोई अपने नाखूनों से लोहे को खुरच रहा हो। वो आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। फिर ट्रक की छत पर कोई ऊपर कूद गया था। अब वो चीज हमारे ऊपर थी। मुन्ना अचानक हंसने लगा और बोला, अब कहां जाओगे? मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से चाबी घुमा दी, और जैसे किसी चमत्कार से ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने तुरंत एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक तेजी से आगे भागने लगा, लेकिन छत पर कुछ अभी भी था, क्योंकि छत पर भारी कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई हमारे ऊपर चल रहा हो। करीब 10 मिनट बाद अचानक मुन्ना शांत हो गया। उसकी आंखें फिर सामान्य हो गईं। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया अभी क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन तभी छत पर कदमों की आवाज बंद हो गई। सब शांत, इतना शांत कि डर और बढ़ गया। मुन्ना ने धीरे से कहा, भैया लगता है वो चली गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उसी पल पीछे से एक औरत की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत डरावनी, मैं कहीं नहीं गई। उसके बाद जो हुआ उसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस रात के बाद मुन्ना हमेशा के लिए गायब हो गया, और आज भी जब मैं रात में ट्रक चलाता हूं, कभी कभी रियर व्यू मिरर में वही औरत दिखाई देती है। और उस रात के बाद मुन्ना कभी नहीं मिला। पुलिस ने जंगल छान मारा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी जब वो ट्रक ड्राइवर रात में अकेला हाईवे पर ट्रक चलाता है, तो कभी कभी उसे साफ सुनाई देता है, पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज। और एक बार
जब उसने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में देखा तो पीछे सीट पर कोई बैठा था, लंबे बाल, झुका हुआ सिर और वही डरावनी मुस्कान। लेकिन इस बार उस चीज ने धीरे से कहा, आज तुम अकेले नहीं हो। तो अगर आप कभी रात में हाईवे पर अकेले सफर कर रहे हो और आपको भी लगे कि आपके पीछे कोई बैठा है, तो कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो चीज अभी भी किसी ट्रक में बैठकर अपना अगला शिकार ढूंढ रही हो। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या सच में कहीं कोई आपको देख रहा है? अगर आपको ऐसी और डरावनी कहानियां सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो या शायद आपके घर की।